बहुजनों की दुकान में आप आ चुके हैं। सम्यक प्रकाशन है और क्रांति और प्रतिक्रांति मीन्स जितने भी आपको यहाँ पे पुस्तक मिलेंगे सबके सब बहुजनवादी लेखकों का है। बाबा साहब को आप यहाँ पे देखिए, बाबा साहब की मूर्ति है और गौतम बुद्ध साहब की मूर्ति है और क्या क्या सर आप बताइए अपने शब्दों में। एक की रिंग है, कहीं शादी विवाह में जाते हैं, जन्मदिन में जाते हैं तो गिफ्ट देना होता है, पैसा देना होता है, तो उसके लिए लिफाफा भी रहता है। हम तो लेके गए हैं। और यहाँ पे देखिए है वो लिफाफा, देखिए बाबा साहब का लिफाफा है। इस तरह से गौतम बुद्ध का बहुत सारा इन्वेलप मिलेगा जो आप किसी के बर्थडे में जाते हैं, शादी में जाते हैं तो इसी में पैसा 500-1000 रुपया जो देना है ज़्यादा दे दीजिए। 5000 है 5000 दीजिए। देखिए ज्योतिबा फूले हैं, सावित्री फूले हैं, तो ये सब चीज़ लेना चाहिए। और गाड़ी में तो हम रख दिए हैं, ऐसा वाला लेके नहीं किया कि जहाँ जाना है गाड़ी में रखल निकालिए, 500 1000 2000 जितना जिस समय लगे डालिए और दे दीजिए। तो ये ज़रूरी चीज़ है। कैलेंडर है बाबा साहब का, ये तो हर साल हम ले जाते हैं हम लोग। और बाबा साहब कितनी अच्छी अच्छी प्रतिमा है यहाँ देखिए। और हमारी जो टीवी है हमारा, उसके ऊपर जो है वो ये रखा हुआ बड़ा सा, बढ़िया मजा लगता है। सब यहीं से ले गए हैं? हाँ यहीं सम्यक पर हर साल। हाँ आप भी कुछ खरीदिएगा ना तो कुछ ये भी गिफ्ट भी कर देंगे। हम तो एक किताब खरीदे हैं, कहाँ कुछ गिफ्ट किए हैं। हाँ डिस्काउंट भी करेंगे और गिफ्ट भी करेंगे। डिस्काउंट किए हैं। हाँ हम लोग जो काम आज कर रहे हैं ना, हाँ। इनके पिताजी बहुत पहले किए हैं किताब के माध्यम, तब सोशल मीडिया नहीं था। किताबों के माध्यम से क्रांति करने का काम। हाँ शांति स्वरूप बौद्ध जी ने जो काम किया है उनके काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ मतलब हमारे लोग पहले से लगे हुए हैं। बहुत पहले दिल्ली से, बहुत छोटा नाम बहुत बड़ा नाम, हम लोग तो कुछ नहीं उनके सामने। सम्यक प्रकाशन। हाँ सम्यक प्रकाशन। तो जहाँ भी दिल्ली पुस्तक मेला हो, कहीं भी हो, आप सम्यक प्रकाशन में जरूर जाइए। यहाँ किस तरह के पुस्तक मिल जाएंगे सर हमारे नए दर्शकों के लिए? यहाँ ये मिलेगा दलित कौड़ी से करोड़पति। दलित सोचता है खाली कि हमको गंगमैन, खलासी, ट्रकमैन, मास्टर की नौकरी कैसे लग जाए, लेकिन यहाँ आएंगे इस तरह की किताब पढ़ेंगे तो दलित सोचेंगे कि हम करोड़पति अरबपति कैसे बने। हाँ तो इस तरह की किताबें यहाँ मिलती है। बाबा साहब के बारे में, हाँ महिला प्रथा है, ये है। कौन सी किताब नहीं है ऐसी, बताइए कौन सी ऐसी किताब है जिसको पढ़ के क्रांति ना हो जाए। जनरली सर जब हम बाबा साहब क्या बोले थे कि गुलामों को उनकी गुलामी का एहसास करा दो, वो क्रांति कर देगा। तो ये सब किताब पढ़ा दीजिए, कोई किताब किसी को पढ़ा दीजिएगा धुआं उड़ा देगा, गर्दा उड़ा देगा। संत गाडगे बाबा के बारे में धोबी समाज के लोग नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग, उनको पढ़ाइए। लेकिन सोशल मीडिया में खाली देखना है कपिल शर्मा वाला शो ही है हा हु करिएगा तो नहीं होगा, पढ़ना होगा। सर जनरल बुक स्टोर में सर ये सब किताबें मिलती भी तो नहीं है। तो इसीलिए सम्यक प्रकाशन में आइए, ज्योतिबा फूले को जानिए, बहन मायावती जी की किताब है, गुरु रविदास जी की किताब है, ये सब नहीं पढ़िएगा। आप कहिएगा कि हम विद्वान हैं, कैसे हो जाइएगा। संत गाडगे जी का सर हम लोग मुंबई गए थे तो वहाँ भी इनका जो है देखिए जातीय जनगणना की बात होती है, यहाँ जातिगत जनगणना का सच सारा सच यहाँ पे दिख जाएगा। सब कुछ है यहाँ, जिससे मरा हुआ समाज जिंदा हो जाएगा। ये एक तरह से जिंदा करने की फैक्ट्री है। हाँ हाँ देखिए बाबा साहब का ये घड़ी कितना खूबसूरत है, गौतम बुद्ध है। तब तो लगातार जो है आप लोग यहाँ आते रहे हैं? हाँ आते हैं, हर साल आते हैं। हम तो खास करके आते हैं ये बताने के लिए लोगों की वीडियो के माध्यम से लोग देखें और लोगों में जागरूकता है और लोग दौड़े दौड़े यहाँ पे आवे। अब तो थोड़ा कम हुआ है, पहले जबरदस्त तरीके से यहाँ पर होता था। अभी भी सर बहुत भीड़ थी। हाँ तो सबसे ज्यादा भीड़ यहीं रहती है सम्यक प्रकाशन में। हमारे लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं और पढ़ते हैं, तो जो बहुजन पढ़ने लगा है उसको बताने की जरूरत नहीं कि सम्यक प्रकाशन क्या है। सर क्या लगता है कि जितनी बुक यहाँ पे है इंसान का जिंदगी बदल सकता है यदि पढ़ ले तो? एकदम बदल सकता है। जो अगड़ी जात वाले लोग हैं जो बहुजनों से नफरत करते हैं, वो अगर यहाँ की किताबें पढ़ ले तो दलित पिछड़ों से प्रेम करने लगेंगे। हर दर्द को बयां किया गया। हाँ जो आरक्षण का विरोध करते हैं, जातीय जनगणना का विरोध करते हैं, वो लोग इस सब किताब को पढ़ेंगे ना, वो लोग भी बाबा साहब को आइडियल मानने लगेंगे। राम जी की किताब वहाँ देखिए है, वहाँ पे है राम स्वरूप वर्मा जी के उनके विचार है यहाँ पर। बिरसा मुंडा क्या नहीं है यहाँ पे। बहन जी का तस्वीर है, उनकी किताबें हैं। आयरन लेडी बहन जी, बहन मायावती। इधर दिखाइए, यहाँ दिखाइए आयरन लेडी बहन मायावती जीवनी उनका है संक्षिप्त में। छत्रपति साहू जी महाराज की जीवनी है। रमाबाई जी का है। देखिए आप लोग बोलते हैं शूद्र कौन है? शूद्र कौन है? पिछड़ा वर्ग ही असली शूद्र। पिछड़ा वर्ग शूद्र मानता कहाँ है? जाति के बिना हमारे दादा हैं, इनसे बात कीजिए। जी सर बताइए। आए हैं किताब लेने के लिए आए हैं, जाति का विनाश। अब बहुत सारा अभी तो हम लोग खरीद करके ले गए हैं,
बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू है, लिफाफा है और कैलेंडर है, उनका फोटो है। और देखिए जाति का विनाश है, यूनिफिकेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। वो भी हम लोग, ये एक अच्छा सम्यक प्रकाशक है। सभी को यहाँ पर बहुजन समाज के लोगों को आना चाहिए, किताबें खरीदना चाहिए और हम लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं प्रतिवर्ष कि यहाँ बुक फेयर लगे और हम लोग किताब खरीदें। एक सर सीरियस सवाल ले लेते हैं कि जो सिलेबस है बिहार सरकार का जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है उसमें इन कहानियों को नहीं रखा जाता है, जिसकी वजह से हमारे लोग इंटरमीडिएट पास कर जाते हैं, जनरल शिक्षा ले लेते हैं, लेकिन उनको ये हटा दिया जाता है। ये बोलिए जो है भी उसको हटा दिया जाता है, चाहे किसी की सरकार वहाँ हो। तो सुंदर कांड और मुंदर कांड, कौन कौन कांड पढ़ाया जाता हम है। लोग संविधान और बाबा साहब को कैसे पढ़ाएगा? जब बाबा साहब संविधान को पढ़ लेगा हमारा बच्चा सब, तो वो तो पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनेगा, पॉलिटिक्स में जाएगा, नेता बनेगा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हक अधिकार की बात करेगा। इसलिए वो सबको अंधविश्वास की चीज़ें सिर्फ विद्यालयों में पढ़ाई जाती है और जो सही चीज़ है, वैज्ञानिक चीज़ है, संविधान चीज़ है, बाबा साहब अम्बेडकर, ये सब जो चीज़ वो नहीं पढ़ाया जाता है। हम लोग को याद है 6 to 8 हम यदि पढ़ रहे थे तो वहाँ संक्षिप्त रामायण था, संक्षिप्त महाभारत था, लेकिन ये सब कहानियों से हम लोग काफी दूर थे। वही तो हम लोग बात बोल रहे हैं ना, कक्षा 6 में हम लोग रामायण पढ़ते थे, संक्षिप्त रामायण। हाँ, और हिंदी वाले सर हम लोग को पढ़ाते थे रामायण, तो एक विषय रामायण हुआ करता था, लेकिन उसके जगह संविधान अगर होता तो देश के लोग अलग तरह के सोचते। आज सरकारी स्कूलों में संविधान पढ़ाया जाता तो रामायण की जगह, अब रामायण पढ़ा रहे हैं तो बाइबिल भी पढ़ाइए, कुरान भी पढ़ाइए, तब ना सेकुलर। तो ये सब कांग्रेस का पाप है। ये सब रामायण का सीरियल कब आया? कांग्रेस के राज में, तो वो पाप अभी निकल गया है। हमारे बहुजनों के इतिहास को मिटाने का प्रयास किया गया। हाँ, कांग्रेस ने भी किया है और सम्यक प्रकाशन प्रयास कर रहा है कि हमारे बहुजन का इतिहास फिर से पुनर्जीवित हो, सब लोग जाने, सबके तक पहुंचे। हाँ, बहुजन लोग इसमें लगे भिड़े हुए हैं। बहुत हमारे समाज में लेखक हो गए जो लिख रहे हैं, रतन लाल हो गया, बहुत सारे लेखक हो गए हैं, युवा भी है। आप भी कुछ नई चीजें लिख रहे हो? तो नहीं, लिख नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं और लोग देख रहे हैं। चलिए, बेसर थे। और यहाँ आप दिखाइए पुस्तकों का भंडार लगा हुआ है, एक से एक किताब आपको मिलेगा। हिंदू धर्म की रीडर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताबें हैं यहाँ पे, शूद्रों की खोज, पाकिस्तान, भारत का विभाजन, बहिष्कृत भारत। ये देखिए बहुत अधिक, सबसे अधिक चर्चा होती है बहिष्कृत भारत। यदि आप बहुजन हैं तो आपको पढ़ना ही चाहिए, बहुजन ही नहीं, देश के तमाम लोगों को पढ़ना चाहिए ताकि आपको वास्तविकता पता चल सके। बहिष्कृत भारत नाम से इनका जो है प्रेस भी चलता था बाबा साहब का। यहाँ सावित्रीबाई फुले जी का किताब रखा हुआ है, हिंदू कोड बिल। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल की जो कल्पना की थी, जो उन्होंने सुझाव दिए थे, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तमाम तार्किक चीज़ें, आप एक तर्कशील मानव कैसे बन सकते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था कहीं ना कहीं इस पुस्तक भंडार में आपको देखने को मिलेगी। सारा का सारा पुस्तक कहीं ना कहीं आपको अलग दे दिए, मेरा भी करना है। चलिए, तो आप यदि पटना के इर्द गिर्द हैं और आप सम्यक प्रकाशन नहीं आते हैं तो आपका पुस्तक मेला में आना व्यर्थ चला जाएगा। यहाँ सम्यक प्रकाशन के जो भाई हैं वो यहाँ पे पुस्तक का जो दुकान लगाए हुए हैं वो रहेंगे। यदि आप बहुजन समाज से आते हैं तो 100% आप आइए और अपना पसंदीदा बुक जो आपको मार्केट में नहीं मिलता है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। आप आके यहाँ से परचेज, डिस्काउंट में परचेज कर सकते हैं। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल अड्डा, पटना।